हमारे पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है। तो एक तो भूलोक, भूलोक के ऊपर 6 लोक हैं और भूलोक से नीचे 7 लोक हैं, 7 पाताल लोक हैं। दैत्य, दानव ये पृथ्वी निवासी हैं, यही भूलोक के निवासी हैं। इस प्लैनेट से बाहर रहते हैं, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। अब वो एलियंस या तो ऊपर के लोक भी हो सकते हैं या नीचे के पाताल लोक वाले भी हो सकते हैं। पाताल में आप कह रहे हैं कि असुर रहते हैं और बाकी जो दैत्य दानव हैं ये सब पृथ्वी पर ही हैं, भूलोक का ही हिस्सा है। अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मलोक हैं, तो अलग अलग ब्रह्मलोक में अलग अलग ब्रह्मा हैं। ब्रह्मांड की रचना की गई है ताकि पुण्य आत्माएं निकल सकें यहाँ से। अब कलयुग में सिर्फ एक धर्म होता है, 3 धर्म होते हैं। अभी का जो रेशियो है 1:3, जब ये 1 से भी कम हो जाएगा, मे बी 0.9, 0.8, 0.6 तक पहुंच जाए, तो भगवान को कष्ट लेने की जरूरत है, तब कल की अवतार आएंगे। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम लोकों के बारे में, डिफरेंट जो लोक सनातन धर्म में बताए गए हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं, पुराणों में बताए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यकीन मानिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये पॉडकास्ट, क्योंकि हम पृथ्वी लोक, भूलोक की बात करेंगे, हम भूलोक से नीचे जो लोक हैं उनकी बात करेंगे, भूलोक से ऊपर जो लोक हैं उनकी बात करेंगे। ये लोकों में कौन कौन लोग रहते हैं, कौन कौन से दिव्य आत्माएं रहती हैं, साधु संत रहते हैं, उनकी भी बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि जो पाताल लोक है ना, वो धरती के अंदर नहीं है, उसका भूलोक से कोई संबंध नहीं है। तो वो है कहाँ? अगर भूलोक में नहीं है तो ये भी सारे रिवलेशन होंगे इस पॉडकास्ट में। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विभूति शंकर जी, जो कि रेनाउंड ऑथर हैं। उनकी 2 बुक्स आई हैं जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहानियों के माध्यम से वो सनातन धर्म को समझा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। धन्यवाद, आभार आपका। सर, आपकी 2 बुक्स हैं, एक टाइम ट्रेवलर्स ऑफ द्वारिका और दूसरी सप्तऋषि। मतलब मैंने वो पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे मौका मिला कि कुछ अभी आपने दिखाई, तो मुझे मौका मिला कि थोड़ा बहुत भी पढ़ने की कोशिश करूं कि क्या कुछ किस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग राइटिंग है आपकी, तो कंग्रेचुलेशन सबसे पहले। दूसरा, आज हम लोकों की बात करेंगे। हम अक्सर सुनते हैं, मतलब मैं खुद अपने बचपन से सुनती आई हूँ कि बेटा नीचे पाताल लोक है, ऊपर स्वर्ग लोक है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि सिर्फ पाताल लोक और स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक, ये 3 नहीं बल्कि 14 लोक हैं। तो ये कौन से लोक हैं, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा हम ना साइंटिफिक अप्रोच भी लेंगे सर, क्योंकि आपका फील्ड आईटी बैकग्राउंड रहा है। तो साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर हम अपना इंडियन सनातन धर्म को समझते हैं ना, तो वो बिल्कुल लॉजिकल लगता है और सही लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो भी हम अपने सनातन धर्म की किताबों में पढ़ते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, मैं तो उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। बस मेरी कोशिश ये रहती है कि इसे कैसे रिलेट किया जाए आज के साइंस के युग में, ताकि हम लोगों उससे जोड़ सकें, साइंस से, विज्ञान से इसे जोड़ सकें, और आध्यात्म को भी एक विज्ञान का दर्जा दिया जा सके, क्योंकि ये इसमें इतना डेप्थ है, इतना कुछ है कि उस तरह से इसे रिलेट कर पाना मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और मेरी कोशिश वही रहती है, मेरी किताबों में भी वही मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कैसे ये पुरानी जो स्टोरीज़ है, जो हमारी रिलीजियस स्टोरीज़ है, ये इसे साइंटिफिक एंगल से देखा जाए, आज के मॉडर्न युग के एंगल से देखा जाए तो कैसा लगेगा और कितनी मेस्मराइजिंग होगी वो व्यू, ये स्टोरीज़ की व्यू। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे मैंने लोकों का डिस्क्रिप्शन दिया कि हम जनरली, हमें 3 लोकों के बारे में पता होता है, लेकिन 14 लोकों का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमारे स्क्रिप्चर्स पे। यस, तो ये 14 लोक कौन कौन से हैं? पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए। बिल्कुल। तो हमारे पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है। तो एक तो भूलोक, भूलोक के ऊपर 6 लोक हैं और भूलोक से नीचे 7 लोक हैं, 7 पाताल लोक हैं। तो पाताल लोक जो वर्णन किया गया है वो है आताल, विताल, सुताल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल, ये 7 हो गए। और भूलोक से ऊपर हैं भूअर, स्वर, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, जो कि ब्रह्मलोक कहा जाता है।
तो और इन सब लोकों में अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं। जैसे सत्य लोक में ब्रह्मदेव रहते हैं, जन लोक में उनके पुत्र रहते हैं, महर लोक में महर्षि रहते हैं, जैसे महर्षि मार्कंडेय वो महर लोक में रहते हैं। भूअर लोक जो कि प्लैनेट्स हैं, ग्रह को बताया, ग्रह जो हैं वो वहाँ रहते हैं। और स्वर्ग लोक, वहाँ पे तो देव रहते हैं, और भूलोक में हम सब रहते हैं। और जो असुर हैं वो पाताल लोकों में रहते हैं। जो 7 तरह के पाताल लोक बताए गए हैं वहाँ असुर रहते हैं, अभी भी असुर रहते क्या हैं। है सर? अब बैकुंठ जो है वो इन सब से अलग है। बैकुंठ में परम ब्रह्म, वही पुरुषोत्तम श्री विष्णु, उनका वास रहता है, वो वहाँ रहते हैं और वहीं से वो इन पूरी चीज़ों का गवर्नेंस करते हैं। तो बैकुंठ जो है इन सब 14 से अलग है। अच्छा। तो जब प्रलय आती है, जब जो सबसे बड़ी प्रलय होती है वो प्रकृति का प्रलय होती है। जब प्रकृति का प्रलय होती है तो पुरुष और प्रकृति का मिलन हो जाता है, शून्य की स्थिति आ जाती है। उस वक्त ये 14 लोग खत्म हो जाते हैं, बैकुंठ लोक बचा रहता है और श्री विष्णु रहते हैं और उनके साथ रहते हैं देवी शक्ति और सदाशिव महादेव। तो शिव, शक्ति और श्री विष्णु ये सिर्फ रह जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मलोक भी खत्म होता है उस महाप्रलय में, उस प्रकृति का प्रलय में, तो ब्रह्मदेव का भी खत्म आ जाता है, उनका वो भी खत्म हो जाते हैं। और फिर से उसके बाद नई रचना होती है, सृजन होती है, नए ब्रह्मदेव की रचना करते हैं श्री विष्णु और फिर से सब कुछ चलता है। सर, हमने ये भी सुना है, कई सारी वीडियोस हम बहुत सालों से देखते आए हैं कि जो पृथ्वी है उसके नीचे अगर आप बहुत डीप जाओगे अंदर की क्रस्ट लेयर में, वहाँ पे पाताल लोक है। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती पृथ्वी के कोर में, वहाँ पे पाताल लोक है क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो पुराणों में या सनातन की पुस्तकों में जो जिक्र है वो भूगोल कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब पहले से उन लोगों ने बता दिया है कि भू जो है गोल है और इसके अंदर पाताल नहीं है। ये साउथ डायरेक्शन में आप जाएं तो बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे लिवेबल प्लैनेट्स भी हो वहाँ हैं। तो वहाँ पे ये जो रहते हैं वो असुर, तो उन्हें पाताल कहा गया है। तो ये ज़मीन के अंदर नहीं है, ये इन द साउथ डायरेक्शन, जो पृथ्वी का जितने सारे भी गैलेक्सीज हैं उसे रेफर किया गया है। और ठीक ऐसे ही जो बाकी का आसमान है, नॉर्थ साइड में जो हम ऊपर देख रहे हैं, वो जो बाकी का आसमान है वो हो गया है कि वहाँ पे बाकी लोक हैं, मतलब बाकी के प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, बाकी सोलर सिस्टम्स हैं, वहाँ पे प्लैनेट्स होंगे, लिवेबल प्लैनेट्स, और वहाँ पे रहते हैं ये देव और भी महर्षि जितने भी हैं, जितने भी हमारे लोकों में बताए गए हैं। तो ये ज़मीन के अंदर वाला नहीं है। हाँ, इन द साउथ डायरेक्शन वो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है उन्हें बताया गया है। और गैलेक्सी भी चेंज हो जा रही है, गैलेक्सीज भी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं बैकुंठ लोक का बताना चाहूँगा। वो जैसे बताया गया है कि वो क्षीर सागर में उनका पूरा रहते हैं। तो बैकुंठ लोक जो है क्षीर सागर में स्थापित है। तो क्षीर सागर एक गैलेक्टिकल ये है जहाँ पे कि हमारे विष्णुदेव वहाँ पे रहते हैं। हाँ, उन्होंने ही निर्माण सब कुछ किया है, पर वो वहाँ पे विराजमान है ताकि सबको कंट्रोल कर सकें, बाकी सब 14 लोगों को वो कंट्रोल कर सकें। ना ही सिर्फ ये बल्कि अलग दूसरे भी जगह पे भी दूसरे ब्रह्मांडों को भी वो कंट्रोल कर सकें। तो ऐसा क्षीर सागर जो है, हो सकता है इस ब्रह्मांड से अलग एक कहीं पे सेलेस्टियल बॉडी होगा। बिल्कुल। एक ना पिक्चर आई थी बहुत पहले, इंटरस्टेलर, अगर आपने देखी हो, बहुत फेमस पिक्चर है। उसमें भी जब वो साइंटिस्ट होता है, वो पृथ्वी तबाह हो रही होती है और वो जब चाहती है उनकी टीम कि कहीं लाइफ मिले किसी प्लैनेट पे, तो वो एक ऐसे ही प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा सागर होता है। उनका प्लेन बस उतरा ही होता है एंड एकदम से लहरें आ जाती हैं, दिन में वहाँ से रेस्क्यू होते हैं। क्या वो हमारे शास्त्रों से लिया एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्षीर सागर हो सकता है? क्योंकि वो तो बिल्कुल डिफरेंट प्लैनेट पे गए थे, बिल्कुल पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में कहीं घूम रहे थे। देखिए, ये पूरा का पूरा इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। शायद हमारी मस्तिष्क सोच से परे है ये क्षीर सागर और वैकुंठ लोक। ये किस डायमेंशन में ये है ये भी पता नहीं है।
तो वहाँ का तो बस जो हमारे पुस्तकें कहती हैं कि वहाँ से हमारे जो हैं श्री विष्णु ये सब कुछ गवर्न करते हैं। बट वो किस तरह का है वैसे एग्जैक्टली कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दूसरा लोक है, वो उनका लोक है। वहाँ पे तो अभी कोई ऐसा नहीं है जो कि वापस आके मनुष्यों को फिर बताया है कि ऐसा है। बट हाँ, इसका एक इमेजिन कर सकते हैं हम कि इस तरह से हो सकता है। हाँ, बाकी सारे लोगों के बारे में तो बहुत अच्छा वर्णन है। तो उन्हीं लोगों के हाँ, वर्णन पे चलते हैं सर। हाँ। पाताल लोक से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे निचला तल होता है ये। पाताल लोक कैसा है? देखिए, पाताल लोक जैसा मैंने बताया, पाताल 7 तरह के हैं और अलग-अलग तरह के असुर जो हैं वो इन पाताल लोकों में रहते हैं। और ये कह देना कि वो गलत हैं, सही नहीं हैं, ये भी सही नहीं है। तो उनका एक लाइफ है। वो अलग-अलग तरह के भी दिखते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में ज़िक्र है बहुत भाँति-भाँति प्रकार के दिखने वाले जीवों का, जिनका कि सर घोड़े का है और तन मनुष्य का है। तो इस तरह बहुत सारा ज़िक्र है। जैसा एक हैग्रीव की कहानी है, जो कि हैग्रीव एक असुर हुआ करता था और वो उसका जो सर जो था वो घोड़े का था और शरीर जो था वो इंसान का था, ऐसा वो दिखता था। और तो उसने बहुत तपस्या की महादेव की और फिर उसे जो है आशीर्वाद मिला कि सिर्फ़ एक दूसरा हैग्रीव ही मार सकता है उसे। और उसने बहुत परेशान किया था भूलोक में, इंद्रलोक में जितने भी मनुष्य को, देवों को। तो फिर श्री विष्णु ने हैग्रीव अवतार लिया और हैग्रीव अवतार लेके उन्होंने फिर हैग्रीव का वध किया। तो ये जब जब बस एक स्टोरी है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि भांति-भांति प्रकार के जीव हैं इस कौन-कौन से संसार में। हैं? जैसे आपने बोला कि असुर भी बहुत अलग तरीके के हैं। असुर भी बहुत तरह के हैं। कौन-कौन से हैं? तो कौन-कौन से हैं ये तो इसका ज़िक्र उतना नहीं है, बट ये असुर कैटेगरी में आते हैं। मतलब देवों के साथ इनका जो है संघर्ष हमेशा से रहा है। और ये जो तो दैत्य, दानव, राक्षस ये होते हैं, ये सारे एक ही हैं? नहीं, तो इस पे मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि दैत्य, दानव ये पृथ्वी निवासी हैं, यही भूलोक के निवासी हैं। तो ये कैसे ये हुआ, कश्यप ऋषि जो थे, कश्यप ऋषि की का ब्याह हुआ दिति से। तो उनसे जो उत्पन्न हुए वो दैत्य कहलाए। ओके। फिर कश्यप ऋषि का ब्याह हुआ दनु से, उनसे जो उत्पन्न हुए वो दानव कहलाए। तो वो इसी भूलोक में थे, इसी भूलोक में थे, अभी भी होंगे उनके वंशज। तो दैत्य और दानव यही भूलोक के हैं। और जो राक्षस हम कहते हैं, राक्षस एक वो एक गुण है, क्वालिटी है किसी के अंदर राक्षस प्रवृत्ति का होना। तो वो मनुष्यों में भी राक्षसी प्रवृत्ति अभी भी देखी जाती है, अभी तो कलयुग में ज़्यादा देखी जाती है। दैत्यों में देखी जाती थी, दानवों में देखी जाती थी। तो दैत्य दानव दानव तो यही भूलोक के हैं। राक्षस एक गुण हो गया, वो किसी के भी अंदर आ सकता है। और जो असुर हैं वो इस लोक के नहीं हैं, वो पाताल लोकों में रहते हैं। क्या वो हमारे लोक में आते जाते रहते हैं? हाँ, बिल्कुल आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते होंगे। और दूसरे लोगों से जैसे अभी के टर्म्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूएफओ विजिट्स होते हैं। तो वो कौन है ये कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि उनसे कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन हुआ नहीं है। बट वो कोई भी हो सकता है बियॉन्ड दिस प्लैनेट, जो इस प्लैनेट से बाहर रहते हैं, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। अब वो एलियंस या तो ऊपर के लोग भी हो सकते हैं या नीचे के पाताल लोक वाले भी हो सकते हैं, हो कोई भी सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इस संसार में घूम रहे हों। जो ऊपर देवलोक और महरलोक के महर्षिज हैं, देवता हैं, वो हो सकता है इस लोक में घूम रहे हों, चिरंजीवियों से बातें कर रहे हों, उनसे मिल रहे हों, बट हमारी आँखों से दूर हैं। और ऐसा भी असुरों के साथ भी हो सकता है कि वो भी यहाँ पर हों, बट हमारी आँखों से दूर हों। तो अगर मान लीजिए सर कि पृथ्वी लोक पर इन असुरों का पाताल लोक से आना जाना लगा भी कभी रहा होगा, या क्या पता अभी भी आते जाते हो, तो वो माध्यम क्या होता है इनके आने जाने का? देखिए, हमारे पुराणों में बहुत सारे विमानों का जिक्र है। अच्छा। तो महर्षि भारद्वाज ने एक वैमानिका शास्त्र, एक यंत्र सर्वस्व करके एक किताब लिखा, जिस पर वैमानिका शास्त्र लिखी गई और जिस पे और भी बहुत सारे विमान के शास्त्र लिखे गए। तो इसमें बहुत सारे विमानों का जिक्र है, बहुत सारे यानों का जिक्र है।
जो कि कैसे होते थे और कैसे ये पल भर में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे चले जाते थे। तो इन यानों का यहाँ पे बताया गया है, तो उन यानों का इस्तेमाल करके, उनका यूज़ करके ये ट्रैवल करते होंगे। अब ये जो ट्रैवल होता है ये जो जो हमारे पुराणों में बताया गया है कि क्षण भर का ट्रैवल होता था, मतलब इसमें टाइम नहीं लगता था। एक पल में यहाँ है तो दूसरे पल में किसी और लोक में पहुँच गए, ब्रह्मलोक में पहुँच गए। तो इस तरह के विमानों का जिक्र है और उसके कैसा वो दिखता था उसका जिक्र है, किस तरह वो काम करता था उसका जिक्र है, किस तरह ये एक फाइटिंग मशीन की तरह था उसका जिक्र है, और अलग अलग तरह के विमानों का जिक्र है। कुछ विमान को यहीं भूलोक में एक जगह से दूसरे जगह के लिए यूज़ किया जाता था, कुछ विमानों को एक दूसरे लोकों में जाने के लिए यूज़ किया जाता था। ब्रह्मलोक के लिए एक अलग तरह का विमान लगता था और स्वर्लोक के लिए, मतलब स्वर्ग लोक के लिए एक अलग तरह का विमान लगता था। अ, तो हो सकता है ये अभी हम भूल चुके, यहाँ के मनुष्य उस नॉलेज को भूल चुके, बट हो सकता है दूसरे लोकों में वो अभी हो, तो उन यानों का इस्तेमाल होता हो ट्रैवल करने के लिए। सर, कैलाश के बारे में कभी आपने जानने की कोशिश करी है कि कौन सी मिस्ट्री है कैलाश में? कई लोग कहते हैं कि जो यक्ष, गंधर्व, देवता ये लोग होते हैं ये विज़िट करते हैं। कई लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि जो असुर हैं, जो शिव शंकर को, महादेव को साधनाओं के ज़रिए प्रसन्न भी करते, ये भी विज़िट करते रहते हैं। तो ये इस मतलब इसका कहीं ज़िक्र है क्या कैलाश के बारे में? देखिए, कैलाश को तो कहा गया है कि यहाँ पर महादेव निवास करते हैं। कैलाश ही एक जगह है जहाँ पे कि महादेव रहते हैं। कैलाशी? कैलाश कैलाश एक जगह है, वही एक जगह है जहाँ पे कि महादेव इस भूलोक पे रहते हैं अच्छा। और वहाँ पे लोग जाते हैं जो कि पूजा करते हैं। तो वहाँ पे एक मानसरोवर भी है। ऐसा बहुत कहा गया है, लोगों ने देखा है कि वहाँ पे बहुत ही भांति-भांति प्रकार की चीज़ें उस मानसरोवर से के नीचे चली जाती हैं, फिर ऊपर आके उड़ जाती हैं, कहीं पर लोप हो जाती हैं। ऐसा कहते हैं, ऐसा पढ़ने में आया है। और ये सब भी वहाँ पे होता है कि वहाँ पे एक रात्रि का 2 से 3 बजे का जो मुहूर्त होता है, वहाँ पे ओम का आवाज़ आता है। जो भी वहाँ पे रात्रि वहाँ पे बिताते हैं, जो साधु संत हैं, और उस वक्त सारे पशु पक्षी जो हैं वो मतलब जाग जाते हैं। जो पक्षियाँ हैं वो उड़ने लगती हैं। तो ये सब चीज़ वहाँ पे होता है, कुछ अद्भुत चीज़ें होती हैं। तो कैलाश पे ज़रूर कुछ तो रहा होगा, कुछ तो होगा। अब एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, चूँकि हमारा हमारा जो है धर्म उससे जुड़ाव है, तो उसे एक स्थली के रूप में, एक पूजा स्थली के रूप में उसे कहा गया है। क्योंकि वो भूलोक का ही पार्ट है ना? भूलोक का ही पाठ है वो। हाँ। सर, आगे के लोगों पे चलते हैं। पाताल में आप कह रहे हैं कि असुर रहते हैं और बाकी जो दैत्य दानव हैं ये सब पृथ्वी पर ही हैं, भूलोक का ही हिस्सा है। दैत्य दानव ये भूलोक का ही हिस्सा हैं। ये दिखते कैसे हैं? हमारी जैसे? हमारी तरह दिखते हैं, बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि की ही हाँ, कश्यप संतानें ऋषि हैं। की ही संतानें हैं। तो अभी भी आप यूरोप में कैस्पियन सी है, तो उसके किनारे बसे हुए बहुत सारे ट्राइब्स हैं। अब तो वो लोगों ने क्रिश्चियनिटी फॉलो कर लिया है, मेजर बहुत से लोगों ने, बट अभी भी कुछ ट्राइब्स हैं जो अपने आप को कैस्पीज कहते हैं। वो कैस्पियन सी के साथ वाली जगह पे रहते हैं और अपने आप को कैस्पीज कहते हैं वो। और हमारे पुराणों में भी ये कहा गया है कि जो कश्यप ऋषि थे वो पश्चिम की ओर गए थे और वहाँ पे कश्यप सागर पे के किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया था और वहाँ पे बहुत सारे शिष्य उनके थे और उन लोगों को कश्यपी कहा गया था। तो अभी भी कश्यपी कहा जाता है जो कश्यप ऋषि के शिष्य थे वहाँ पर। और अभी वहाँ पे कैस्पीज ट्राइब हैं। आप मिले हैं उन लोगों से? हाँ, मैं 1-2 लोगों से, जब मैं यूरोप में था तो उन लोगों से मिला हूँ जो अपने आप को कैस्पीज़ कहते हैं। लेकिन उनका वर्ज़न ऐसा नहीं है, पुराणों का नहीं है। वो कहते हैं कि हम कैस्पियन सी के का ही साइड में रहते हैं और इससे ही हमें सब कुछ मिलता है। यही हमारा जो है कि एक रिलीजियस प्लेस है, एक रिलीजियस वाटर है, हम कैस्पीज़ हैं। और फिर आप वहीं वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में नदी बहती है, डेन्यूब नदी बहती है। और आप देखेंगे कि कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी दनु, तो दनु के नाम पे ही वो है दनु नदी, जिसे अब डेन्यूब कहा गया है।
तो उनके पुत्र थे दानव। अच्छा। तो ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट वो लोग ही हैं जो कि वहाँ पे बस गए, उस वक्त ही बस गए थे। तो दैत्य और दानव जिन्हें बताया गया है कि हमारे पुराणों में, वो वही हैं। उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता उनकी? नहीं, जैसा कि आप जानती हैं कि अभी पूरा तो वेस्टर्नाइज्ड हिस्ट्री हो गया है। अभी जो हिस्ट्री जो बताया जाता है, जो वेस्टर्न हिस्ट्री है, कि सब कुछ स्टार्ट हुआ आफ्टर 4000 BC, उसके पहले कुछ नहीं था, क्योंकि बाइबल वहीं से बताता है। तो फिर उसके पहले का उन लोगों ने नलीफाई कर दिया है, एवरीथिंग बियॉन्ड दैट इज़ ज़ीरो, उसके बाद ही सब कुछ है। जबकि हमारा धर्म कहता है कि ये 4000 साल क्या है, हमारा तो करोड़ों साल का हिसाब किताब है। तो हरि अनंत कथा अनंता, तो हमारा तो अनंत कथा है, इसका कोई ये एक साइक्लिक नेचर बताया गया है हमारे पुराणों में, जो टाइम का। तो उन लोगों को तो डेफिनेटली अब तो वो वेस्टर्न हिस्ट्री और वेस्टर्न एजुकेशन वाले हैं, तो उन लोगों को तो पता नहीं है। बट हाँ, चूँकि हम सनातन से बिलोंग करते हैं, जो कि हमेशा रहा है, हमें पता है। सर वापस अपना लोकों पे आते हैं। हमने पाताल लोक का जिक्र कर लिया, हमने दैत्य दानव असुर सबके बारे में बात कर ली। ऊपर के भूलोक के ऊपर के जो लोग हैं उनको एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन, जो भी वर्णन मिलता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर के लोक से शुरू करते हैं। ब्रह्मलोक है सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर है सत्यलोक। इसे सत्यलोक। ब्रह्मलोक कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा यहाँ रहते हैं, बट नाम है इसका सत्यलोक। ओके। हाँ, तो यहाँ ब्रह्मा रहते हैं। ब्रह्मा के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी और हैं पुण्य आत्मा, वो वहाँ पर हैं ताकि उनका हेल्प कर सकें सृष्टि की रचना में। माँ सरस्वती भी वहीं माँ हैं। सरस्वती भी वहीं हैं। तो माँ सरस्वती, चूँकि ब्रह्मदेव हैं, तो माँ सरस्वती वहाँ पर हैं, और वहाँ से वो पूरी सृजन का वहाँ से कार्यभार वो संभालते हैं, पूरी जो ब्रह्मांड है उसकी सृजन का। और ये हम एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। अनंत तो कोटि ब्रह्मांड। अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो हमारे पुराणों में बहुत से ब्रह्मांडों का जिक्र है, हमारे श्रीमद् भागवतम में इसका जिक्र है। और तो इसका जिक्र है कि बहुत सारे, जैसे ये ब्रह्मांड है वैसे बहुत सारे हैं, मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। तो हम एक ब्रह्मांड का, अभी एक ब्रह्मांड में ये 14 लोग हैं। तो जो ब्रह्मा जी हैं वो फिर सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की रचना करते हैं, और या फिर अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी भी अलग अलग हैं? अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मलोक हैं। तो अलग अलग ब्रह्मलोक में अलग अलग ब्रह्मा हैं, तो बट बाकी श्री विष्णु एक ही हैं जो सभी का अच्छा रचना करते हैं, पालनहार हैं जो सबका पालनहार हैं। तो सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं एक इला गोस्वामी यहाँ इस ब्रह्मांड में है, किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी कोई इला हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ये ब्रह्मांड का रचना क्यों किया गया है? ये ब्रह्मांड बनाया क्यों है भगवान ने? अक्सर ये क्वेश्चन भी मैं फेस करता हूँ लोगों से कि आखिर पर्पस क्या है। और ख़ासकर ये क्वेश्चन तब आती है जब लोगों को लगता है कि ये सब रिपीट कर रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, फिर से सतयुग, फिर से रामायण, फिर से महाभारत, और फिर से हम, तो ये रिपीट क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर है कि इसी से समझते हैं कि पूरी ब्रह्मांड की रचना क्यों की गई है। ब्रह्मांड की रचना की गई है ताकि पुण्य आत्माएं निकल सकें यहाँ से। जो आत्माओं को भेजा जा जीवात्माओं को भेजा जाता है, और उन्हें एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, और उनके कर्मों के बेसिस पे वो पुण्य कमाते हैं, और पुण्य आत्मा फिर वैकुंठ जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये एक पूरा का पूरा एक तरह का फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो एक फ़िल्टर सेटअप किया गया है, पूरा ब्रह्मांड एक तरह का फ़िल्टर है, जैसा हमारा वाटर फ़िल्टर है। तो ठीक ये फ़िल्टर यहाँ पे काम कर रहा है। हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में इसी तरह का फ़िल्टर होगा, ये भी हो सकता है कि कुछ अलग किस्म का फ़िल्टर होगा, कुछ अलग दिखने वाले लोग होंगे। बट हाँ, ये ऐसा बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड है, इस तरह का ब्रह्मांड भी होगा जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। तो वहाँ पर भी एक विभूति होगा, हो सकता है उस पर, और हो सकता है नहीं, उस पर एक दूसरा जीवात्मा होगा, क्योंकि ये जीवात्मा तो यहाँ है, तो वहाँ पे दूसरा जीवात्मा होगा जो अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में लगा है, यहाँ पे अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में लगा है, बट लक्ष्य सबका वही एक है, मोक्ष। क्या सर किसी दूसरे ब्रह्मांड की जीवात्मा किसी दूसरे ब्रह्मांड में जन्म ले सकती है? ऐसा होता तो नहीं है।
क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न एक काकभुसुंडी के संदर्भ में भी आता है। काकभुसुंडी एक ऋषि हैं जो कि अभी भी हैं, और तो वो कभी भी एक ब्रह्म वो उन्हें उन्हें वो आशीर्वाद प्राप्त है कि वो अलग अलग ब्रह्मांडों में जा सकते हैं और वहाँ पर राम लीला देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये आशीर्वाद है कि जहाँ भी राम होंगे तुम वहाँ पहुंच पर तुम जाओगे। जा सकते हो और वहाँ पे वो रामायण देख सकते हो। तो अलग अलग ब्रह्मांडों में रामायण होती है, तो वो जाके वहाँ पे देखते हैं। लेकिन एक जगह के रामायण को वो दूसरी जगह नहीं बताते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि एक जगह का जो की बात है वो उस ब्रह्मांड की बात है, वो इस ब्रह्मांड में नहीं आनी चाहिए, और जो इस ब्रह्मांड की बात है वो उस ब्रह्मांड में नहीं जानी चाहिए। तो ये ब्रह्मांड जो है एक दूसरे से अलग हैं। बिल्कुल अलग तो अलग है। जब जब उन्हें इस बात को मना किया गया है बात को ले जाने में, तो आत्मा को एक दूसरे से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए लगता नहीं है कि हमारे पुराण इसकी अनुमति देंगे। पर हाँ, वो स्वयं आ जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, और सिर्फ वही आ जा सकते हैं और कोई नहीं। तो सर, एक ब्रह्मा जी हैं जो कि सत्यलोक में हैं, जिसको हाँ। ब्रह्मा लोक भी कहते हैं, और जो अपने एक यूनिवर्स में हाँ। रचना कर रहे हैं। हाँ। उससे नीचे कौन सा लोक आता है? तो सबसे पहले तो हमने सत्यलोक का बात कर लिया, वहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। उसके बाद आता है जनलोक। तो ब्रह्मा के जितने भी पुत्र हैं वो वहाँ पे रहते हैं, जितने भी उनके पुत्र हैं जनलोक में रहते हैं। और तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जो ब्रह्मा के जो पुत्र हुए, जितने भी मनु हुए, अगर उनका पूर्ण नहीं हुआ है तो वो वहाँ पे रहते हैं। जितने भी पुराने मनु हैं, अगर उन्हें अगर मोक्ष नहीं मिली है तो वो वहाँ पे रहेंगे, तो उनके पुत्र रहते हैं। और उनके नीचे आता है तपलोक। तपलोक में तपस रहते हैं, कहा गया है कि वो तपस्वी हैं, वो रहते हैं, तपस लोग रहते हैं। तो वो सशरीर रहते हैं या आत्मा? वो सशरीर रहते हैं, सशरीर रहते हैं। और उसके नीचे आता है महर लोक। अब महर लोक में सारे महर्षि रहते हैं, जितने भी महर्षि हैं जिनका हम नाम सुनते हैं, जैसे मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि एक ऋषि हैं जिन्हें आशीर्वाद प्राप्त है कि वो तभी यहाँ से जाएंगे, तभी अपना शरीर त्याग करेंगे जब उनकी इच्छा होगी। तो वो मार्कंडेय ऋषि वहाँ पर रहते हैं महर लोक में। और भी महर्षि रहते हैं, जैसे कि वशिष्ठ ऋषि हैं, जो आते रहते हैं ये लोग भूलोक में, बट ये रहते हैं महर लोक में। उसके बाद आता है स्वर्ग लोक, स्वर लोक जिसे कहा गया है। जैसे गायत्री मंत्र में है ना, ओम भू भुवर स्वर, तो भूलोक भुवर लोक स्वर लोक है ये एक्चुअली। तो वो स्वर लोक मतलब स्वर्ग लोक, ये यहाँ पे देवता रहते हैं, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, ये रहते हैं। और यहाँ पे इंद्र का शासन चलता है, तो उनके देखरेख में ही सब कुछ होता है। तो ये देवलोक हो गया। और उसके नीचे आता है भुवर लोक। भुवर लोक में सारे ग्रह रहते हैं, शनि देव और बृहस्पति देव, बुध देव, सारे ग्रह रहते हैं भुवर लोक में। और फिर आता है लास्ट में भूलोक। भूलोक में हम सब। तो सर, जो भुवर लोक है उसमें आप बोल रहे हैं कि सारे प्लैनेट्स रहते हैं? सारे प्लैनेट्स रहते हैं। तो ये जो डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज, ये जो प्लैनेट्स हमें दिखते हैं, जुपिटर अलग है, सैटर्न अलग है, मार्स अलग है, मर्करी अलग है, ये फिर क्या है? ये वहाँ नहीं रहते हैं? मतलब ये एक्चुअली सेलेस्टियली देखा जाए ना, तो उसे ही बताया गया है हमारे पुराणों में कि हम यहाँ पे अर्थ है, और अर्थ घिरा हुआ है किससे? भूलोक, सॉरी भुवर लोक से, सारे प्लैनेट्स से। तो वो एक लेवल ऑफ ये डायमेंशन है। तो ये पूरे के पूरे कॉस्मोस को ही बताया गया है। हाँ, तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हम भूलोक में हैं, और हमारे इर्द गिर्द सारे प्लैनेट हैं, वो हो गया भुवर लोक। भुवर लोक का वो स्पेस हो गया। अब उससे बाहर जाएंगे, मतलब अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाएंगे, तब दूसरे सोलर सिस्टम में हम पहुंचेंगे, मे बी सम अदर गैलेक्सी लाइक एंड्रोमेडा और समथिंग, तब जाके हमें वो उसके ऊपर वाले लोक मिलेंगे जो स्वर्ग लोक हैं।
जैसे मैंने जस्ट एंड्रोमेडा का नाम लिया था क्योंकि वो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारा जो है नेबरिंग गैलेक्सी है। हम मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सूर्य है और यहाँ पे हम रहते हैं और इसके पास में ही एक और दूसरा गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ये जस्ट मैंने उसका एज एन एग्जांपल मैंने इसका नाम लिया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो ये लोग यहाँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी हो सकता है कोई एक बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि वो भी एक गैलेक्सी है और उस पर भी लिवेबल प्लैनेट हैं और वहाँ पे एग्जिस्टेंस हो सकता है। सर एक हम डिस्क्रिप्शन पुराणों में सुनते आए हैं कि जो ऋषि लोग हुआ करते थे वो अपनी साधना के तप से पूरा अपने सूक्ष्म शरीर को डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज में ले जाते थे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स में मल्टीवर्स यात्रा करते थे। तो ये आपको क्या लगता है कि संभव है? बिल्कुल संभव है। और दरअसल अभी हम लोगों ने जो हम साइंस को अभी हम जानते हैं ना, वो साइंस सिर्फ एक डायरेक्शन में साइंस है। भौतिकवादी साइंस को हम जानते हैं, एवरीथिंग इन एक्शन एंड रिएक्शन, एवरीथिंग इन क्वांटम थ्योरी, मतलब आइंस्टाइन और न्यूटन के थ्योरी को जो है उस डायरेक्शन ऑफ साइंस हम जानते हैं। हम वो योग वाले साइंस या अध्यात्म वाले साइंस को हमने अभी तक पूरी तरह से जाना नहीं है, रिसर्च नहीं किया है। हो सकता है सत्य युग में या त्रेता या द्वापर युग में उस साइंस को पे डेवलपमेंट हुई थी जहाँ पे कि योग के माध्यम से हम अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकें और उस पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से हम चीज़ों को वेटलेस बना सकें। उस पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से मैं दूसरों के मस्तिष्क में पहुंच सकूं और बातें कर सकूं। उस पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से मैं अपने आत्मा को दूसरी जगह ले जाऊं और वहाँ पे मुलाकात कर सकूं दूसरी जगहों से। ये पूरी पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट नॉट ए पॉसिबिलिटी, यही होता होगा, बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं। हमने इस पे कभी आज के मनुष्य ने इस पे रिसर्च नहीं किया है। ये योग साधना और आध्यात्म को वहीं का वहीं रखा है और थोड़ा थोड़ा उससे फ़ायदा उठाते गए हैं, थोड़ा थोड़ा उपभोग करते गए हैं। उस पर कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं किया है। डेवलपमेंट कौन से साइंस पे किया है? जो भौतिक साइंस है। और अभी भी जब हम सुनते हैं कि वो चीज़ों को उड़ा देते थे या ले जाते थे तो हमें क्या लगता है? मैजिक। नहीं, ये मैजिक नहीं है, दिस इज ए साइंस। बस उस डायमेंशन ऑफ साइंस को हमने नहीं समझा है। वो भी एक साइंस है और उस पर रिसर्च किया जाए वो हम भी करेंगे, हम भी करने लगेंगे। ना सर कि जब हमने पहली बार पत्थर से चिंगारी निकाल के आग जलाना सीखा तो लोगों को लगा ये तो मिरेकल है, ये तो किसी के हाथों में शक्ति है, लेकिन पता चला कि भाई ये साइंस है। ऐसे ही जब विमान उड़ते थे, अगर पुष्पक विमान का ही हम जिक्र देख लें तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो विमान कैसे उड़ता था। वो प्रॉपर एक साइंस हमारे पास है और वो पहले करते थे ऋषि मुनि। ऐसे मंत्रों की शक्ति से आप एक्चुअली अपने सूक्ष्म शरीर को ट्रैवल कराने में सक्षम हो। मैंने बहुत लोगों से मैं ऐसे मिली हूँ जिनका एक्सपीरियंस रहा है ये। और हमारे पुराणों में जितनी भी कहानियाँ हैं, रामायण में, महाभारत में विमानों का जिक्र है। वो विमानों को उड़ता हुआ बताया गया है। ऐसे अस्त्र शस्त्र जो कि मंत्र से चालित होते थे वैसे बताया गया है। तो उन चीज़ों को वेस्ट ने क्या कहा? मिथोलॉजी नाम दे दिया। अब मिथोलॉजी में मिथ वर्ड ही कहता है कि ये सिर्फ कहानी है, मिथ्या है। ठीक है, ये एक्चुअली में मिथ्या नहीं, ये साइंस था और साइंस अभी भी है अगर उसे समझा जाए तो। वही ना सर कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना हो तो उसकी एक कोडिंग होती है जो कि आपने बाइनरी उसमें कर रखी है। लेकिन जो हमारी कोडिंग होती थी अस्त्र शस्त्र चलाने की, वो मंत्रों में होती थी। वो भी तो यूनिवर्स से ही आए हैं मंत्र, वो शब्द, वो अक्षर तो यूनिवर्स में मौजूद थे, हमने तो बस कंपाइल किए हैं। हाँ, और उससे इन मंत्रों को शोध किया गया था। कोई ऐसे ही मंत्र नहीं, जब 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 जैसे जैसे मंत्र होते हैं, मंत्र को शोध किया जाता है, सिद्ध किया जाता है और तब जाके वो मंत्र कारगर होते हैं। तो ये सब जो मंत्र अभी भी हैं ऋग्वेदों में जो लिखा गया है, ये सब सिद्ध मंत्र हैं। इन पे कितनी सिद्धियां हो चुकी होंगी, बस उसे सही मन से और सही एकाग्रता से उसे चिंतन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। वैम्पायर की थ्योरी एक बड़ी ही लोगों को फैसिनेट करती है। तो आपको क्या लगता है कि ये वैम्पायर, क्या ये दैत्य दानव असुर इनमें से ही कोई हो सकते हैं, या ये एक अलग नई प्रजाति है, या ये एक फिक्शनल कैरेक्टर भी हो सकता है? देखिए, ये वैम्पायर तो वेस्ट का ये है की स्टोरीज़ हैं।
इसका मैं इक्विवेलेंस अगर निकालने की कोशिश करता हूँ हमारे हमारे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, तो ये आता है जैसे चुड़ैल हो गए, पिशाच हो गए। पिशाच हो गए। ठीक है, तो पिशाच तो रहे हैं जहाँ पे देव होंगे, जहाँ पे अच्छी शक्तियाँ होंगी वहाँ पे बुरी शक्तियाँ भी होंगी। क्योंकि ये क्या है, ये शक्ति है, ये एक आत्मा जो है ये एक पीस ऑफ एनर्जी है। तो ये एनर्जीज, बैड एनर्जीज, गुड एनर्जीज दोनों रहती हैं। और ये जो बैड एनर्जीज हैं जी, जो इनका जिक्र हमारे पुराणों में है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये जैसे जिनका को जिनकी जिनकी मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो वो जो हैं वो फंसे रह जाते हैं एक डायमेंशन में। तो उन्हें क्या चाहिए होता है, आपने सुना होगा कि जब भी मृत आत्मा की तृप्ति की जाती है तो उनके गति दी जाती है, गति की जाती है। तो गति क्या है, वो रुक जाते हैं, उन्हें स्पीड दिया जाता है ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो ऐसे बैड स्पिरिट्स जो हैं ऐसे ही फंसे रह जाते हैं, जिन्हें की एक गति चाहिए होती है, और जो गति पाके ही फिर आगे निकल पाते हैं। तो इसका बहुत ये जिक्र पुराणों में है कि कैसे जो है मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक बैड थिंग है, क्योंकि उससे जो है वो आत्मा जो है कहीं रुक जाती है, किसी डायमेंशन में फंस के रह जाती है। और बहुत अच्छे तरीके से पुराणों में भी बताया गया है कि कैसे ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक बैड कर्मा है। इससे बचने के लिए हमेशा सुकर्म करना चाहिए। सर, आपने डायमेंशंस की बात की, तो मुझे तो 3 डायमेंशंस के बारे में ही पता है। चौथा भी डायमेंशन कोई है? अभी तो साइंस ने बहुत सारे डायमेंशंस बता दिए हैं, कई डायमेंशंस हो सकते हैं। और 3 डायमेंशन तो हम सब जानते हैं, पढ़ते ही हैं। 4th डायमेंशन टाइम को भी कहा गया है, टाइम को, यस, टाइम को भी कहा गया है। बट ये टाइम तो हम अपने 5 सेंसेस से देख सकते हैं। एग्जैक्टली। और हमारे पास जो सेंसेस नहीं है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो है नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस होंगे। भगवान ने क्या किया कि ये लो 5 सेंसेस लो, तुम्हें इतने ही डायमेंशन दिखाई देंगे, बाकी के तो मेरे पास हैं, तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगता है कि ये डिफरेंट 14 लोकों में अलग अलग डायमेंशंस होंगे इन 3 डायमेंशंस के अलावा भी? हाँ, दरअसल मैं वही कहना चाह रहा था कि ये जो सेंसेस हैं, तो ये सेंसेस हमारे अंदर भी हैं, बस हमने पहचाना नहीं है। तो योग के माध्यम से जो योगी हैं वो पहचानते हैं, वो अपनी योग के माध्यम से उन सेंसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि वो दूसरी जगह जा सकें, दूसरी जगह देख सकें, दूसरे डायमेंशंस को देख सकें। तो हाँ, ये हमारे लोक पे भी कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ कर सकते हैं तो दूसरे लोकों के जो निवासी हैं, जो महर लोक के महर्षि हैं, या फिर तप लोक के तपस्वी हैं, या फिर जन लोक के जो ब्रह्मा के जन हैं, वो लोग तो कर ही सकते होंगे। सर, एक सवाल ना लोगों के मन में बार बार आता है और लोग मुझसे कहते हैं कि लाजी आप पूछेगा ज़रूर किसी एक्सपर्ट से। हमने 14 लोगों का डिस्क्रिप्शन अभी बताया, हमने ये भी बताया कि कहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं। तो जो पृथ्वी के ऊपर के लोग हैं, ये तो सारे लोकों में ऋषि रह रहे हैं, कहीं कहीं प्लैनेट्स रह रहे हैं, कहीं खुद ब्रह्मा रह रहे हैं, महर्षि रह रहे हैं। जब पृथ्वी पे कोई आपदा आती है, जैसे मान लीजिए अभी कोविड ही आया था, तो इन लोगों का इंटरफेरेंस होता है क्या पृथ्वी में कुछ सही करने के लिए या कुछ गाइडेंस देने के लिए? ये कभी आते हैं अपने लोगों से? देखिए, कोविड आया या फिर कोई भी आपदा आई, तो अगर वो आपदा खुद मनुष्य ही लेके आता है, अगर यहाँ के ही लोग एटम बम बना के एटम बम फोड़ देते हैं, तो उस पर वो क्या करेंगे, उस पर वो क्यों इंटरफेयर करेंगे? वो सिर्फ इतना कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा युग है, जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सत्य युग में धर्म के 4 भाग होते हैं। 4 धर्म होता है, अधर्म 0 होता है। त्रेता में 3 भाग धर्म होता है, 1 भाग अधर्म होता है, इसलिए वो त्रेता नाम है। द्वापर में 2 भाग धर्म होते हैं, 2 अधर्म होते हैं, इसलिए द्वापर नाम है। और कलयुग में सिर्फ 1 धर्म होता है
और 4 अधर्म, 3 अधर्म 3 होते सॉरी। हैं। 3 अधर्म होते हैं। तो ये जो रेशियो है ना, 2:2, 1:3, 3:1 का, ये रेशियो को बना के रखते हैं भगवान। और जब ये रेशियो गड़बड़ होता है तब भगवान को अवतरित होना पड़ता है। तो अगर ये रेशियो गड़बड़ नहीं हो रहा है तो उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अभी अभी का जो रेशियो है 1:3, जब ये 1 से भी कम होता हो जाएगा, मे बी 0.9, 0.8, 0.6 तक पहुंच जाए, तब भगवान को कष्ट लेने की ज़रूरत है, तब कल की अवतार आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तब सब कुछ समाप्त करने के लिए आएंगे ताकि 4:0 वाला केस बने। तो जैसा कोविड आया तो उन्हें आवश्यकता नहीं है कष्ट लेने की श्री विष्णु को। और ये हमें भी अभी पता नहीं, हो सकता है कि ये मानव द्वारा बनाया गया ये कोविड हो या फिर इस तरह की कुछ भी हो। और ये जो हमारा भूलोक है, इसे मृत्यु लोक भी कहा गया है। यहाँ पे हम सब पैदा हुए हैं, हम सब कर्मों को करने के लिए पैदा हुए हैं। और इस कर्मों के करने के दौरान हमें बहुत सारे कष्ट मिलते हैं। तो ये कष्ट कोई ऐसा नहीं है कि ये कष्ट हमें झेलना ही है, ये हमारे प्रारब्ध में है ताकि हम पुण्य आत्मा बन सकें। तो ये अगर कष्ट लिखा गया है तो उसे तो झेलना ही है। उसके लिए हम बार बार भगवान को क्यों दुख दें, कष्ट दें। और ये सब कुछ चीज़ लिखा गया है, ये पहले भी हुआ है, ये सब चीज़ ये अभी भी हो रहा है, ये फ्यूचर में भी होगा। सर, पितृलोक कहाँ है? हाँ, पितरुओं की जो लोक है उन्हें भगवान ने एक अलग स्थान दे के रखा है। तो वो जो है यही भूअर लोक और स्वर्ग लोक में ही पितृलोक का उनका एक अलग स्थान दे के रखा है। अच्छा। क्योंकि वो एक टेम्पररी प्लेस है, वहाँ पे पितृ रहते हैं, वो सिर्फ रहते हैं कुछ समय के लिए ताकि उन्हें गति मिल सके। वहाँ पे वो जनन नहीं करते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा एक लोक नहीं चलता है, वहाँ पे सिर्फ वो कुछ समय के लिए स्टे करते हैं और फिर वहाँ से गति मिलती है, या तो स्वर्ग की ओर जाते हैं या फिर हो सकता है पाताल की ओर जाएं या फिर हो सकता है मोक्ष की ओर जाएं। तो वो एक टेम्पररी है, उसके लिए अलग लोक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन पितृलोक कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ देर रुकते हैं। और जिन लोगों को मोक्ष नहीं मिल पाता, ऐसी तो 1000 करोड़ आत्माएं हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिल पाता, अपने कर्मों के अनुसार दोबारा से उनको जन्म लेना पड़ेगा। ये वाली सोल्स कहाँ जाती हैं? तो ये तो फिर से आना है, राइट? तो वेटिंग टाइम भी तो होता होगा थोड़ा। वेटिंग टाइम, हाँ, वो रुक के रहते हैं। अलग अलग डायमेंशंस हैं, अलग अलग डायमेंशन में वो रुक के रहते हैं, वेट करते हैं कब उन्हें उस तरह का नक्षत्र मिले, उस तरह के जिस तरह की उनकी प्रारब्ध है, तब जाके वहाँ पे उनका जन्म होगा। तो ये और फिर जैसे कुछ ज़्यादा कुकृत्य वाली आत्माएं हैं तो वो तो फंसे रह जाते हैं, उन्हें तो गति की आवश्यकता होती है। इसलिए जो कहा जाता है कि जो जो मतलब सिद्ध पुरुष है उनके आसपास बहुत सारे ऐसे आत्माएं रहते हैं, कुछ पुण्य और कुछ कुकृत्य वाली, जो जो उन्हें कहते रहते हैं कि हमें गति दो, गति दो, हमें गति करो, ताकि उन्हें गति मिल सके और ताकि वो आगे बढ़ सकें, फिर से जन्म ले सकें, या तो इसी लोक में या किसी और लोक में, या फिर उसी योनि में या किसी और योनि में, उनके प्रारब्ध और उनके कर्मों के अनुसार। एक सवाल सर मेरे दिमाग में और आ रहा है कि हम मनुष्य योनि में हमारी आत्मा ने जन्म ली, लेकिन ये आत्मा तो बड़ी प्योरेस्ट फॉर्म है ना, जो परमात्मा से ही निकली है। तो क्या कोई ऐसी जीव आत्मा कभी देवता भी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो देवता हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, ये एक डेसिग्नेशन है। अच्छा। ये एक डेसिग्नेशन है। आज कोई इंद्र है, कुछ दूसरे महायुग में कोई और इंद्र रहेगा, ये एक डेसिग्नेशन है बस। और ये कौन बना है? बस यहाँ से ही जो आत्माएं जो हैं वो जाके पुण्य आत्माएं, जिन लोगों को वहाँ जाना था, जिन लोगों ने वो सिलेक्ट किया कि हाँ कुछ दिन आराम करना है, और तो फिर वो वहाँ गए। तो इसका एक बहुत अच्छा स्टोरी महाभारत में है। तो ऋषि मुद्गल की स्टोरी है। बताइए। तो ऋषि मुद्गल जो थे वो बहुत ही बड़े ऋषि थे, और वो अपना सारा कर्म करते थे, अपना पूजा पाठ, तप, जप सब कुछ करते थे समय अनुसार, किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाते थे। वो अनाज और फल भी खाते थे, वो गिरे हुए खाते थे ताकि
पेड़ को भी दुख न हो तोड़ने में, जो गिर गया है उसे वो चुनते थे और उसे खाते थे। तो सब और चर्चा हुई कि इतना बड़ा ऋषि कैसे कोई हो सकता है। तो फिर दुर्वासा ऋषि को भेजा गया कि जाओ इनकी परीक्षा लो। दुर्वासा ऋषि पहुँचे और वो सिर्फ ऋषि मुद्गल जो हर 15 दिन में खाना खाते थे, रोज़ नहीं खाते थे। तो वो उस दिन पहुँचे जिस दिन वो खाना बना रहे थे, अपना सब कुछ रोज़ का काम करके तप जप करके वो खाना बना रहे थे उन चुने हुए अनाजों से। तो उन्होंने बना लिया। फिर दुर्वासा ऋषि पहुँचे, बोले कि मुद्गल मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। तो मुद्गल ऋषि ने कहा कि आप तो इतने बड़े ऋषि हैं और आप हमारे अतिथि हैं, आप आइए भगवान, आप बैठिए, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो जो भी उन्होंने पकाया था उसका आधा आधा किया, एक भाग ऋषि को दिया, एक भाग अपने लिए रख लिया। तो ऋषि दुर्वासा खा गए, पूरा खा लिया उन्होंने और फिर कहा मुझे अभी भी भूख लग रही है, मुझे और खिलाओ। तो ऋषि मुद्गल ने अपना खाना भी दे दिया, उन्होंने खा लिया, वो बिना खाए रह गए। फिर 15 दिन के बाद जब उनका खाना खाने का दिन था, फिर से दुर्वासा ऋषि आ गए और खा लिया पूरा खाना। ऐसे महीनों बीत गए, बट मुद्गल ऋषि ने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बस अतिथि का सम्मान किया, अपना खाना देते गए, अपना काम करते गए। वैसे जब महीनों बीत गया तब दुर्वासा ऋषि ने फाइनली कह दिया कि हम तुम्हारा परीक्षा लेना चाह रहे थे और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए और इसलिए तुम्हें यहाँ बहुत कष्ट है, मैं देख रहा हूँ, तुम इतना कुछ करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इंद्रलोक जाओ, स्वर्ग लोक जाओ। और आज तक कोई सशरीर नहीं गया है, मतलब पूरे बॉडी के साथ स्वर्ग लोक नहीं गया है, तुम जाओ। तो तुरंत वहाँ पे फिर यान आ गया एक स्वर्ग लोक से, वो यान आके रुका और उस यान से कुछ अप्सराएं निकली। अप्सराओं ने कहा कि आइए ऋषि, मुद्गल ऋषि को कहा आइए ऋषि आप चलिए स्वर्गलोक। तो फिर मुद्गल ऋषि ने कहा कि मुझे ये बताओ पहले कि स्वर्गलोक जाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो उनमें से एक अप्सरा ने कहा कि ऋषि आप वहाँ पे बहुत आराम से रहेंगे, आप बस सोचेंगे और वो चीज़ हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहेंगे वो होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर कहा कि अच्छा इसके फिर नुकसान बताओ। तो अप्सराओं ने कहा कि वहाँ पे आप कोई कर्म नहीं कर सकते और पुण्य नहीं कमा सकते। तो फिर मुद्गल ऋषि ने कहा कि फिर मैं नहीं जाऊँगा, मुझे स्वर्गलोक नहीं जाना है, मुझे अपने श्री विष्णु के पास जाना है, वैकुंठ धाम, मोक्ष की प्राप्ति मेरा लक्ष्य है। तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, इसलिए मैं यहीं रहूँगा और अपना जो काम कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। तो ऐसी स्टोरी है ऋषि मुद्गल मतलब की। कि जा सकते हैं, ऑप्शन है, बिल्कुल, अगर आप एक पुण्य आत्मा हैं। बिल्कुल, एक पूर्ण आत्मा है तो वहाँ जा सकते हैं, और पुण्य आत्मा है और आपकी जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। और एल्स जैसे मुद्गल ऋषि हैं कि उनका लक्ष्य कुछ और है, तो फिर वो नहीं गए और फिर कुछ समय के पश्चात अपना तप जारी रखा, फिर बाद में मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्या कहीं किसी ऐसी पूर्ण आत्मा का वर्णन है जिन्हें वैकुंठ मिला हो? देखिए जितने सारे ऋषि हैं या फिर जितने भी हमारे पुराणों में जितने भी किरदार बताए गए हैं, जिन लोगों ने अपना कर्म कर लिया है वो वैकुंठ, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ही हुई है, वो मोक्ष प्राप्त करके तो ही वो चले गए उस हैं। लोक में नहीं है जहाँ ऋषि रहते हैं? अगर मोक्ष मिल गया है तब वो उस लोक में नहीं रहेंगे जहाँ ऋषि रहते हैं। हाँ, जैसा मैंने बताया कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल जो बताया मार्कंडेय ऋषि का लिया, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि अभी हैं, अपने शरीर के साथ हैं, इसलिए वो महर लोक में रहते हैं। और जितने भी हमारे किरदार हैं हमारे रामायण या फिर महाभारत में, जिन लोगों ने अपना पूरा कर्म किया उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई है उन्हें। आप जितने भी पांडव ले लें तो उन लोगों का मोक्ष उन्हें मिल गया, वो मोक्ष चले गए। अब फिर से जब दूसरा महायुग होगा, फिर से महाभारत होगा, फिर से युधिष्ठिर और पांडव आएंगे,
वो किरदार तो आएंगे लेकिन जीवात्मा अलग होगा। अच्छा, ये दुर्वासा ऋषि जो हैं ये अभी कहाँ हैं? और ये बड़े सारे लोगों की परीक्षाएं लेने जाते थे। मैं इनकी इतनी कहानियाँ सुन चुकी हूँ। इनफैक्ट महाभारत में द्रौपदी के पास पहुँच गए, बेचारे वो वनवास पे थे, उनके पास हम्म, कुछ खाने को नहीं था। हाँ, वो तो द्रौपदी पे श्री कृष्ण की कृपा थी, दोस्त थे हम्म, तो हो गया इंतज़ाम। हम्म, एक बार वो एकादशी के व्रत में वो राजा जी के पास पहुँच गए थे, मुझे उन राजा का नाम याद नहीं आ रहा है, जिनका उन्होंने बोला कि नहीं तर्पण से पहले आप भोजन करिए। हम्म। तो तो ये है कहाँ है दुर्वासा ऋषि अभी? हाँ, ऐसे ऋषि जो है ना इनके लिए ही है महरलोक। लेकिन दुर्वासा ऋषि को बहुत कठिन काम दिया गया है अगर क्या? आप देखें तो। ये जो जितने भी परीक्षा लेनी है, हाँ। एक परीक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम एग्ज़ाम देते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं और स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं। तो एग्ज़ाम जो एग्ज़ामिनर होता है बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है उन्हें असेस करना। तो ये काम ऐसे ही बड़े ऋषियों का है, बहुत हुँ। बड़े ऋषि हैं वो। पर और वो ऐसे हैं कहाँ? महत्व वही तो महरलोक में। महरलोक में, हाँ, अच्छा। ऐसे ऋषि महरलोक में हैं, जो अभी भी हैं हुँ। और ये कर्म कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आभार आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल एक नई जानकारी थी, जो हमने बहुत कोशिश करी कि हम साइंस का वर्जन भी लें और हम आध्यात्मिक वर्जन भी लें, हम पुराणों का, शास्त्रों का रेफरेंस भी लें, वेदों का भी रेफरेंस भी लें, क्योंकि सर की काफ़ी रिसर्च रही है इस पर। कैसा लगा आपको ये पूरा पॉडकास्ट? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।